पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातस्मरणीय महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। बड़ी ही प्रसन्नता का अवसर है कि हम लोग इस श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के माध्यम से मुंडक उपनिषद जो अथर्ववेद का है मंत्र भाग का, उस पे हम लोग विचार कर रहे हैं और आज इसकी परिसमाप्ति होनी है। तो हम लोगों ने अब तक ये देखा कि जो कोई मुमुक्षु पुरुष है वह संसार से विरक्त हो करके वैराग्य की प्राप्ति करके गुरु की सन्निधि में जाते हैं और गुरु की सन्निधि में जा करके वहाँ विधिवत उनसे उपसक्ति शिष्य भाव से उपस्थित हुए और फिर वहाँ सेवा आदि करते हुए गुरु को प्रसन्न करके फिर आत्मविद्या को ग्रहण करते हैं। तो साधन चतुष्टय जो अधिकारी है वो धीरे 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 संसार से अपने आप को अलग करते जाता है। पांचों कोशों से अहम मम ये जो भाव है, इसके माध्यम से हम संसार से जुड़े हुए हैं। तो पूरा का पूरा जो संसार अनित्य है, दुखदायक है, नाना प्रकार के दोषों को चिंतन करते और अधिक विवेचन करते हुए और अधिक वैराग्य से युक्त हो करके सभी आसक्तियों का परित्याग करके श्रवण मनन निधिध्यासन करके उस तत्व में स्थित हो जाते हैं। तो ऐसे जो ज्ञानी ब्रह्मवेद ब्रह्मय भूत जिनके विषय में बताया गया, अभी जो भी उस परम ब्रह्म को जान लेते ब्रह्म ही हो जाते हैं। वो सभी शोकों को पार कर जाते हैं, सभी पापों को पार कर जाते हैं, गुहा ग्रंथि तादात्म्य से विमुक्त होकर के अमृत स्वरूप हो जाते हैं, आत्मनिष्ठ हो जाते हैं, जिनको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। ब्रह्म में नितराम स्थिति, वह ब्रह्म नितराम क्या, वही ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय। ऐसे ज्ञानी जो है शरीर में भी आत्मभाव नहीं रहता, जैसे सांप केचुल का परित्याग कर देता है। अहिर निर्लवैनी सांप केचुल को छोड़ के चले गया, दोबारा उधर नहीं देखता। ऐसे ज्ञानी भी शरीर से आत्मभाव को छोड़ देते, केचुल के समान इस शरीर का परित्याग कर देते हैं। और जब तक शरीर में है जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं और परीक्षा प्रारब्ध से प्रारब्ध के अनुसार शिष्यों को उपदेश आदि भी करते हैं।
तो स्व अपने आनंद स्वरूप आत्मा का ही में ही रमण करते हुए कालक्षेप ज्ञानी का होता है। और फिर शरीर छूटने के बाद विदेह मुक्ति। अब ये जो है ये उपाधि भी नहीं रही, नाम मात्र की जो उपाधि थी वह भी विलीन हो गई। तो इस तरह से सब बातें बताई गई। अब यहाँ अंतिम 2 मंत्र रह गया है। देखिए भाष्य में 10वें मंत्र का भाष्य आरंभ हो रहा है। तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का दशम मंत्र, 10वें मंत्र का ये भाष्य आरंभ करें। अथेदानीं ब्रह्म विद्या संप्रदान विद्युपदर्शनेन उपसंहारः क्रियते। अब इसके अनंतर ब्रह्म विद्या जो संप्रदान, जो ब्रह्म विद्या यहाँ पे बताई गई, इस उपनिषद इस ब्रह्म विद्या को किसे देंगे? देखिए हर एक शाखा में एक एक उपनिषद है और हर एक शाखा संबंधी कुछ नियम होते हैं, कुछ अनुष्ठान करना पड़ता है, कुछ व्रत होते हैं। वेद ग्रहण करते समय व्रत कर लेना पड़ता है। वो व्रत जैसे ब्रह्मचारी जो भूमि शयन करते हैं, हाँ, और जो भाई कई नियम होते हैं ब्रह्मचारी के। तो ऐसे इस जो वेद को ग्रहण करेंगे, शाखा को, इस शाखा संबंधी उपनिषद को ग्रहण करेंगे, तो गुरु जो है किस अधिकारी को इस विद्या को प्रदान करेंगे? तो ये बता रहे इदानीं ब्रह्म विद्या संप्रदान विधि, जो संप्रदान विधि दिखाएंगे कि किसको संप्रदान करना है। इसका उपदर्शन है ना, इसका उपदर्शन के द्वारा अच्छी प्रकार से प्रदर्शन करके उपसंहार किया जाता है। तो इसको पहले मंत्र देखिए। तदेतद ऋचाभ्युक्तम क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वत एकर्षिं श्रद्धयन्तः तेषामेव एतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यस्तु चीर्णं तदेतद ऋचाभ्युक्तम। यह जो विद्या के संप्रदान का विधान ऋचा के द्वारा, मंत्र के द्वारा अभ्युक्तम प्रकाशितम, प्रकाशित किया गया है। तो किन्हें जो है विद्या देना चाहिए? गुरु जो है आचार्य किसे इस विद्या की प्राप्ति कराएंगे? बोले क्रियावंतः, जो क्रिया वाले हैं, यानी निष्काम भाव से कर्मों का जिन्होंने अनुष्ठान किया है। क्योंकि जब तक निष्काम भाव से कर्म अनुष्ठान नहीं करेगा गृहस्थ पुरुष, तब तक उसके अंदर राग द्वेष आदि दूर नहीं हो सकते। मल नाम की जो अशुद्धि है अंतःकरण से नहीं निकलेगी। इसलिए निष्काम भाव से आश्रम वर्णाश्रम संबंधी जो कर्मों का जिन्होंने जो है निष्पादन किया है। तो देखिए जो व्यक्ति कामना से युक्त होकर के काम्य कर्मों को करता है, काम्य कर्मों में जिसकी प्रीति है वह तो फल चाहता है। जैसे जो व्यक्ति कोई व्यापार करना चाहता है, नया व्यापार खोलना चाहता है, क्यों व्यापार खोलेंगे? क्योंकि धन कमाना चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ जो है जैसे कामना से कर रहे हैं, तो किसी न किसी कामना से, तो जो काम्य कर्म को कर रहे हैं तो उन्हें ज्ञान का अधिकारी नहीं, इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं माना जाता। जिसके अंदर थोड़ा सा विवेचन उत्पन्न हुआ है नित्य वस्तु का, निष्काम भाव से कर्म करेंगे और अधिक अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी। इसलिए क्रियावंत यानी जो निष्काम कर्म करने वाले, श्रोत्रिय है, श्रोत्रिय है, शास्त्र का अध्ययन वेद का अध्ययन किए हुए, श्रोत्रिय छंदो अधीते, जो वेद के अध्ययन किए हुए श्रोत्रिय। ब्रह्मनिष्ठा, जो ब्रह्म में नितराम स्थित है। अब बोले जब विद्या ग्रहण करने से पहले ही ब्रह्मनिष्ठ हो गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए, फिर विद्या ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? साध्य सिद्धौ साधनम नाद्रियते, साध्य की सिद्धि होने पर साधन का आदर तो नहीं होता है। नदी को पार कर गया फिर नौका क्यों पकड़ेंगे? नदी को पार करने के लिए नौका पकड़नी थी, नदी को पहले ही पार कर गए तो नौका क्यों पकड़ेंगे? तो जब पहले से ही ब्रह्मनिष्ठ है तो क्यों जो है वो विद्या ग्रहण करेंगे? तो यहाँ बोल रहे नहीं, ब्रह्मनिष्ठा मतलब अपर ब्रह्मनिष्ठा। अपर ब्रह्म में, कार्य ब्रह्म में उनकी निष्ठा है।
और शुद्ध ब्रह्म का अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग ये इसी प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद की जो प्रश्नोपनिषद जो मुंडक की समझ लीजिए व्याख्या रूप है, ब्राह्मण भाग की है ना, वह ये मंत्र भाग की है। तो प्रश्नोपनिषद में देखो आया है कि 6 ऋषि जो है सुकेशा भारद्वाज आदि 6 ऋषि पिपलाद महर्षि के पास गए। तो वहाँ आया ते है ते ब्रह्मनिष्ठा, हाँ, परम ब्रह्म अन्वेषमाणा। हाँ, तो वे जो एक 6 के 6 ऋषि ब्रह्मनिष्ठ है और पर ब्रह्म का अन्वेषण करने वाले हैं, यानी पर ब्रह्म की में निष्ठा है, उपासना आदि किए है। उपासना आदि के द्वारा उन्होंने अपर ब्रह्म की उपलब्धि तो की है, अपर ब्रह्म में तो निष्ठ है, किंतु पर ब्रह्म का अन्वेषण करते हुए पिपलाद महर्षि के पास आए। तो यहाँ ब्रह्मनिष्ठ से लेना अपर ब्रह्म में जो निष्ठ है, कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ की उपासना आदि किए हुए है और अपर ब्रह्म को जानना चाहते हैं, कार्य ब्रह्म में निष्ठ है और शुद्ध ब्रह्म को जानना चाहते हैं। तो ऐसे जो श्रोत्रिय है, निष्काम कर्म करने वाले, मतलब अत्यधिक योग्यता से जो संपन्न है। थोड़ी सी चीज देने के लिए लोग योग्यता पर रखते हैं। कोई पिता है अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए बहुत योग्य वर देगा, योग्य वर ढूंढते हैं, योग्य वर को कन्या देते हैं। और भाई ब्रह्म विद्या तो दुनिया की सबसे उत्कृष्ट वस्तु है, इससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट वस्तु नहीं। इसके लिए तो सबसे उत्तम अधिकारी होना चाहिए। तो जो क्रियावाल निष्काम कर्म वाले श्रोत्री है ना, अपर ब्रह्मनिष्ठ है और स्वयं जुहवते एकर्षिम श्रद्धयंत, स्वयं जो है अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर के एकर्षि नाम की अग्नि के लिए हवन करते हैं। उस अग्नि की के लिए हवन करते, एकर्षि नाम की जो अग्नि है उसके लिए हवन करते हैं। तो एक एकर्षि नाम की अग्नि है, तो उस अग्नि में हवन करते, एकर्षि नाम की अग्नि में हवन करते हैं श्रद्धा से। तो देखिए ये यद्यपि अन्य शाखाओं में नहीं आया है, किंतु इस मुंडक वाले इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए अलग अलग शाखाओं का कुछ अलग अलग नियम होता है। कुछ तो सामान्य नियम है, कुछ विशेष नियम होता है। जैसे भारत के सभी राज्यों में कुछ सामान्य नियम है और कुछ विशेष नियम भी है। ऐसे ही अलग अलग शाखाओं में सामान्य नियम है कुछ और कुछ तो विशेष नियम है। तो यहाँ की शाखा की ब्रह्म विद्या के लिए जो एकर्षि अग्नि में हवन करने वाले हैं, हाँ, श्रद्धा से, तो ऐसे तेसाम एव एताम ब्रह्म विद्यां वदेत, तो ऐसे अधिकारी को जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, श्रोत्रिय है, अपर ब्रह्म में निष्ठा करने वाले हैं, एकर्षि नाम के अग्नि निमित्तक हवन करने वाले हैं अत्यंत श्रद्धा से, ऐसे श्रद्धालु अधिकारियों को ही इस ब्रह्म विद्या का कथन करे। और यस्तु शिरोव्रतम विधिवत चीर्णम, शिरोव्रत, सिर पे अग्नि धारण रूपी जो व्रत, जिन्होंने सिर पे अग्नि पात्र सिर पर रख करके वेद पाठ वहाँ करते हैं इस शाखा वाले, क्योंकि उसमें अग्नि पे सिर पे रख करके वेद पाठ कर रहे हैं तो कोई प्रमाद नहीं होगा, क्योंकि प्रमाद करेंगे तो अग्नि जो है गिरेगी। ऐसा देखो कितना कठोर नियम था इस शाखा वालों का। आज भी देखिए वैष्णव महात्मा लोग धूनी तापते हैं 6 महीने गर्मी में धूनी तापेंगे 6 महीने तक, पंच धुना, सप्त धुना, खप्पर धुना। तो हाँ, तो इस तरह से वो धुनी जो है तापते हैं। तो सिर उसमें से एक प्रकार है, सिर पे ही खप्पर रख करके अग्नि रख करके वो कई घंटे तक जाप करते धूप में बैठ के, फलाहार आदि रहते हुए। तो इस तरह से वो वैष्णव संप्रदाय में अभी भी ये धुनी तापने का जो है वो विधान है। तो इसी तरह से जो उसी को इस ब्रह्म विद्या का कथन करे जिन्होंने शिरोव्रत विधिवत, जिन्होंने उसका पालन कर दिया, अनुष्ठान कर दिया है, जिसके द्वारा चीर्ण है व्रत का जो है उन्होंने अनुष्ठान किया है, ऐसे अधिकारियों को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करे। नहीं तो अन्य अधिकारी, भाई विधि का उल्लंघन करना पाप है,
जो इन्होंने इस तरह से विधि से नहीं किया उसको जो है ये ब्रह्म विद्या नहीं देना है। देखिए भाष्य में अथेदानीम तदेतद विद्या संप्रदान विधानम, ये जो तदेतद ऋचाभ्युक्तम, तदेतद मतलब ये जो विद्या संप्रदान का विधान है, ऋचा यानी मंत्रेणाभ्युक्तम अभिप्रकाशितम, मंत्र के द्वारा अभिप्रकाशित हुई है। क्रियावंतो यानी यथोक्त कर्मानुष्ठान युक्ता, यथोक्त जो निष्काम कर्म के अनुष्ठान से युक्त है, निष्काम कर्म के अनुष्ठान से जिनके मल विक्षेप आदि हट गए हैं, मल हट गया है। श्रोत्रिया, श्रोत्रिय है, वेद का अध्ययन किए हुए है। ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठ है यानी अपर ब्रह्मणि अभियुक्ता, अपर ब्रह्म में अभियुक्त है, अपर ब्रह्म में निष्ठ है। और फिर क्या क्या चाहते हैं? पर ब्रह्म बुभुत्सव, पर ब्रह्म को जानने की इच्छा वाले हैं, पर ब्रह्म की जिनको जिज्ञासा है। स्वयं एकर्षीम यानी एकर्षी नामानम अग्निम जुह्वते, एकर्षी नाम की अग्नि को अग्नि में हवन करते हैं, अथवा कहीं अर्थ करते अग्नि के लिए हवन करते, तो अग्नि में हवन करते हैं, उसी अग्नि देवता के लिए उस अग्नि में ही हवन करेंगे। जुह्वती श्रद्धयत, श्रद्धयंत श्रद्धा करते हुए, तो श्रद्धाना संतो श्रद्धालु होकर के, ये ऐसा जो ऐसे जो अधिकारी है, तेषाम एवं संस्कृतात्मनाम पात्रभूतानाम, ऐसे जो संस्कृत अंतःकरण वाले पात्रभूत है अधिकारी है, उनको ही एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, इस ब्रह्म विद्या का कथन करे, ब्रूयात, वदेत यानी ब्रूयात। और शिरोव्रतम यानी शिरसि अग्नि धारण लक्षणम, सिर में अग्नि धारण रूपी जो व्रत जिन्होंने कर लिया है, इस शाखा वालों का ये व्रत है। यथा अथर्वणाम वेद व्रतम प्रसिद्धम, जैसे अथर्वणानाम, जिस प्रकार से अथर्व वेद वालों के लिए नियम है, उनको जो है उसी को जिन्होंने पालन कर लिया है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि गुरु की आज्ञा को सिर में धारण करना ही अग्नि धारण है, गुरु की आज्ञा पालन करना बड़ा कठिन है, वही अग्नि है, उसको सिर में धारण करना अग्नि धारण हो गया। ऐसी बात नहीं है, यहाँ सीधे भाष्यकार भगवान दे दिए शिरसि अग्नि धारणम, इसलिए वो लोग जो ऐसा कहते तो ऐसे प्रलाप कर रहे हैं व्यर्थ में। ऐसे कुछ लोग कहते मुंडक यानी जो मुंडन करा के जो पढ़ा जाए, ऐसा नहीं, मुंडक जो शाखा है वो भी व्यर्थ प्रलाप ही है। तो यश्च तच्चीर्णम, जिनके द्वारा उस व्रत का अनुष्ठान कर लिया गया है, कैसा नहीं थोड़ा सा कर लिया, ऐसा नहीं, विधिवत यथा विधानम, जिस प्रकार से विधान है, तेषाम एव च, उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या देनी है। ये देखो ब्रह्म विद्या संप्रदान विधि हो गई। अब अंतिम उपसंहार मंत्र देख लीजिए, 11वां मंत्र। तदेत सत्यम ऋषिरंगिरा पुरोवाच नैतदचीर्ण व्रतोधीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। तदेत सत्यम, उस इस सत्य पुरुष को, अक्षर पुरुष को, ऋषि अंगिरा ऋषि ही पुरोवाच, पुरा काले उवाच, उस इस सत्य पुरुष सत्य ब्रह्म को अंगिरा ऋषि ने शौनक ऋषि के लिए कहा, उनको इस ब्रह्म विद्या को प्रदान किया। नैतद अचीर्ण व्रतो अधीते, जिसने उस व्रत को नहीं किया है, वेद व्रत जो सिर में अग्नि धारण करना रूपी व्रत जिन्होंने नहीं किया है, वह इस उपनिषद का अध्ययन नहीं करता, इस विद्या का अध्ययन नहीं करता। नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्य, परम ऋषियों के लिए नमस्कार है, जो परंपरा में आए हुए, नारायण से आरंभ करके, ब्रह्मा जी से आरंभ करके जो परंपरा में आए हुए जितने भी ऋषि हैं, उन सबको नमस्कार है। और दोबारा नमः परम ऋषिभ्यो, तो दोबारा जो है इसलिए दिए कि उनमें अन्य जो जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है उनके लिए भी नमस्कार, इस परंपरा में जो ज्ञान की प्राप्ति की हो उनको भी नमस्कार। तो जिन ऋषि जो परंपरा में आए हुए आचार्य लोग उनको नमस्कार,
और जिन्होंने पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया है उनको नमस्कार। और 2 बारे जो दिए हैं ग्रंथ समाप्ति के लिए भी दे दिए। देख लीजिए तदेव भाष्य में, तदेतद अक्षरम पुरुषम, ये जो अक्षर पुरुष है सत्यम, सत्य पुरुष जो है उसको ऋषि अंगिरा नाम, अंगिरा नाम के ऋषि ने पूरा यानी पूर्व काल में, पूर्वम सौनकाय, सौनक ऋषि के लिए कहा था। आप लोग शुरू में कथानक देख चुके हैं कि अथर्वा ऋषि को जो ब्रह्मा जी ने पहले वेद विद्या दी, इस उपनिषद को बताया ब्रह्म विद्या दी। अथर्वा ऋषि ने अंगी नाम के ऋषि को बताया, अंगी नाम के ऋषि ने भारद्वाज सत्यवह को बताया, और भारद्वाज सत्यवह ने अंगिरा ऋषि को बताया। और उन्हीं अंगिरा ऋषि के पास शौनक नाम के ऋषि जो महाशाल है, बहुत बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति है, बहुत बड़े जो है गुरुकुल को चलाने वाले, ऐसे शौनक ऋषि उनके पास विधिवत जा कर के पूछे। क्या पूछे? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, हे भगवान किसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? कौन सा ऐसा तत्व है कि जिसको हमने जान लिया तो सब कुछ जान लिया जाएगा? देखिए ये बात बता रहे। तो तदेतद अक्षरम पुरुषम सत्यम ऋषि अंगिरा नाम पुरा यानी पूर्वम सौनकाय, सौनक कैसे? विधिवत उपसन्नाय पृष्ठवत उवाच, विधिवत जो उनके पास आए उनसे, हाँ उन्होंने पूछा तो पूछने वाले शौनक ऋषि के लिए उन्होंने कहा। देखिए सर्वत्र आता है कि जो संसार रूपी अग्नि से संत्रस्त होकर के गुरु की सन्निधि में जाते हैं, विधिवत जाते हैं, ज्ञान वैराग्य से संपन्न होकर के, है ना। जब गुरु के पास जाएंगे, गुरु जी भी उन्हें सांत्वना देते हैं, ब्रह्मज्ञानी आचार्य सांत्वना देते हैं कि आप डरो मत, तुम्हारा विनाश नहीं होने वाला है, तुम सत्य मार्ग के जो आकांक्षा करने वाले हो, तुम्हारा कभी विनाश नहीं हो सकता, तुम मुक्त जरूर होगे। प्रतिबंध आ गया तो अगले जन्मों में हो सकते हो, नहीं तो इसी जन्म में हो जाएंगे, तुम्हारा विनाश नहीं है। जैसे गीता में भगवान ने कह दिया, पार्थ नैवे है, हाँ न कश्चित विनाश तस्य गच्छ विनाश विनाश, हे पार्थ इस लोक में अथवा कहीं भी उसका विनाश नहीं होता जो योग मार्ग में चलने वाला है। देखिए हमारे कैलाश आश्रम में के जो अष्टम पीठाधीश्वर थे, मंडलेश्वर अष्टम मंडलेश्वर थे, और उनके गुरुजी जो षष्ठ पीठाधीश्वर जी महाराज विद्यावाचस्पति जी, तो उस समय वो थे जीवन मुक्ति दशा में थे। तो अष्टम पीठाधीश्वर जो चैतन्य गिरी शास्त्री जी महाराज आश्रम छोड़ करके चले गए, भाग गए, छोड़ के, तो उनका कपड़ा गंगा जी के किनारे मिला लोगों को। तो लोगों ने कहा कि गंगा जी में डूब गए हो। तो आके अन्य महात्माओं ने बड़े महाराज जी को, षष्ठ पीठाधीश्वर महाराज जी को बताया कि महाराज जी वो शास्त्री जी जो है उनका कपड़ा गंगा जी के किनारे मिला है, वो नहीं मिल रहे, शायद लगता है मर गए, ब्रह्मलीन हो गए। तो वहाँ पे षष्ठ पीठाधीश्वर जी ने कहा कि देखो गंगा जी में सामर्थ्य नहीं है कि वो शास्त्री जी को डुबा दे, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो ऐसे ही जो गुरु है शिष्य को बोलते हैं कि हे विवेकी पुरुष तुम डरो मत, तुम्हारा अपाय तुम्हारा विनाश नहीं है, तुम संसार सागर को पार करने का उपाय तुम्हें मैं बताऊंगा। और कौन सा उपाय बताओगे? कोई जो है सिर पे हाथ रख दोगे, भभूति फेंक दोगे, अथवा कोई कर्म कांड में लगा दोगे, हाँ कोई मंत्र उच्चारण करके मुक्त कर दोगे, ये सब नहीं, बल्कि जिस मार्ग से बड़े बड़े महापुरुषों ने संसार सागर को पार किया है उसी मार्ग को तुम्हें बताऊंगा। ज्ञान रूपी नौका, जिस ज्ञान रूपी नौका के माध्यम से बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने पार किया, वही ज्ञान रूपी नौका तुम्हें मैं बताऊंगा, ज्ञान का उपदेश करूंगा। इसलिए तुम जो है
अब ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? वेदांत के विचार से उत्पन्न होगी। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। वेदांत का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। इस तरह से विधिवत इसीलिए जाना पड़ता है। विधिवत जो है जाएंगे तो विधिवत उपदेश की प्राप्ति होगी। गीता में भी भगवान ने कह दिया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उस परमात्मा को प्रणिपात के द्वारा गुरु के पास जाकर के साष्टांग दंडवत होके उनके जो है समर्पित हो जाए, परिप्रश्न सेवा करके, सेवया सेवा के द्वारा अनुकूल बना करके, परिप्रश्न उचित प्रश्न जो आध्यात्मिक प्रश्न के द्वारा उसको जानो, उस तत्व को जानो। तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी ज्ञानी लोग हैं वह तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो अब चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, अगर दृढ़ वैराग्य से युक्त होकर के जा रहा है, गुरु की सन्निधि में रहा, तो गुरु जरूर संसार सागर से उबार देंगे। तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है, सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। जिस काल में जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाता है, परमात्मा को का वर्ण कर लेता है, करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उसे महात्मा कहा जाता है। तो इस तरह से तो विधिवत जो सौनक ऋषि गए हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातं भवति। तो फिर वह अंगिरा ऋषि उन्हें बताना शुरू किए। तो सत्य पुरुष का भली भांति वर्णन किए। उसमें अपर विद्या पर विद्या दो भेद करके अपरा विद्या की कहाँ तक गति है, फिर परा विद्या में क्या कैसे अधिकारी होते हैं, कौन अधिकारी नहीं है, हाँ, जो अविवेकियों की क्या दुर्दशा होती है, ये सब भी बताया गया। तो देखिए, तद्वद अन्योपि तथैव, इसी प्रकार अन्य कोई भी आचार्य तथैव, जैसे अंगिरा ऋषि ने सौनक ऋषि को बताया, उसी प्रकार श्रेयोर्थी ने, जो श्रेय चाहने वाला है, कल्याण चाहने वाला है, मुक्ति चाहने वाला है, मुमुक्षु है, मोक्षार्थं विधिवत उपसन्नाय, मोक्ष के लिए जो विधिवत शिष्यत्वेन समर्पित हुआ है। ऐसा नहीं कि शिष्य रूप से समर्पित तो हुआ है, लेकिन एकांत देख करके बोले कि महाराज जी थोड़ा परिवार में समस्या चल रही है, कुछ करिए, उसको नहीं दिया जाएगा। जो मोक्ष चाहता है, यहाँ तो अपने आप को ही, अपनी जो सांसारिक स्थिति है, संसार में जो बना के रखा है वस्तुओं को, उन सबको मिटाना पड़ेगा, शरीर भाव को भी छोड़ना पड़ेगा। तो जो सांसारिक वस्तुओं का मोह पाले हुए है, ऐसे व्यक्ति को विद्या नहीं दी जाती। तो जो मुमुक्षु है, मोक्ष के लिए विधिवत आया है गुरु की सन्निधि में, उनके लिए बोले, नैतद ग्रंथ रूपम अचिड़ व्रतो आचरित व्रतोपि अधीते। जिसने व्रत का अनुष्ठान नहीं किया है, वही से ग्रंथ रूप को, ग्रंथ स्वरूप जो है, इस ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य विद्या का अध्ययन नहीं करता। चीर्ण व्रतसी विद्या फलाय संस्कृता भवति। चीर्ण व्रत वाले के लिए ही विद्या संस्कार से युक्त हो गई तो फल देगी, नहीं तो कुछ कमी रह गई। विकलांग, कोई कर्म करो विकलांग हो तो पूरा फल नहीं देता है। ऐसे विद्या जो है, व्रत नहीं किए है, नियम से नहीं किए, तो विद्या उत्पन्न, ठीक से विद्या उत्पन्न ही नहीं होगी, तो संसार से मुक्ति कहाँ मिलेगा। समाप्ता इति समाप्ता ब्रह्म विद्या, इस तरह से ये ब्रह्म विद्या समाप्त हो गई। सा येभ्यो ब्रह्मादिभ्य पारंपरेण संप्राप्ता, यह विद्या जिन ब्रह्मादि से आरंभ करके परंपरा से आई ये ब्रह्म विद्या, तेभ्यो नमः परम ऋषिभ्य, उन परम ऋषियों को बारंबार नमस्कार। और दोबारा जो परम ऋषि क्यों कह दी, परमम ब्रह्म साक्षात दृष्टवंतो, परम ब्रह्म को जिन्होंने साक्षात अनुभव कर लिया, ऐसे ये ब्रह्मादयो अवगतवंतस्य, पर ब्रह्म को जान लिया, अनुभव कर लिए, साक्षात अपरोक्ष अहम अस्मि परम ब्रह्म, इस रूप में जान लिए। ते परमर्षयस,
वे परम ऋषि है। तेभ्यो भूयोपि नमः, उनको बारंबार नमस्कार। द्विर्वचनम अत्यादरार्थम मुंडक समाप्त्यर्थम च, 2 द्विर्वचन जो दिया गया अत्यंत आदर के लिए। नमः परम ऋषिभ्यो, ऋषियों के लिए बहुत आदर से नमस्कार कर रहे हैं। और ये मुंडक उपनिषद समाप्त हो गया। अब उपनिषद तो समाप्त हो गया, लेकिन जो पहले बताया था कि जो श्रवण करते हैं षड्विध लिंगों के द्वारा किसी भी ग्रंथ का श्रवण क्या है, षड्विध लिंगों से किसी भी ग्रंथ का, वेदांत का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में निर्धारण करना। क्या मुंडक उपनिषद में 6 प्रकार के जो लिंग है उनसे कैसे ब्रह्म में, अद्वितीय ब्रह्म में मुंडक उपनिषद का पर्यवसान हुआ है, ये थोड़ा बताना जरूरी है, इसलिए बता देता हूँ। देखिए, पहला लिंग है उपक्रम, उपक्रम और उपसंहार। 6 लिंग होते, उपक्रमोपसंहारा अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। किसी भी ग्रंथ के तात्पर्य का निर्णय कर ले कि 6 लिंग यही है। उपक्रम उपसंहार एक लिंग हो गया, अर्थ अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। उपक्रम क्या है? उपक्रम आरंभ में दे दिए, अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या तो वही है जिसके द्वारा अक्षर पुरुष परमात्मा की प्राप्ति होती है। देखो, आरंभ में ही आ गया परमात्मा प्राप्ति कराने वाली विद्या उपक्रम में। और ब्रह्म कौन है? वह अक्षर पुरुष कौन है? यत्तदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम अपादि तदपाणिपादम नित्यम विभूम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम भूतो योनिम ये परिपश्यन्ति धीरा, है ना। ये प्रथम मुंडक के प्रथम खंड के 5वां और 6वां मंत्र यत्तदृश्यम अदृश्यम। तो आरंभ में देखिए ब्रह्म विद्या का कथन हुआ जिसके द्वारा अक्षर पुरुष की प्राप्ति, और अक्षर पुरुष का स्वरूप क्या है? जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा गृहीत नहीं होता, कर्म इंद्रियों के द्वारा गृहीत नहीं होते, कोई भी सांसारिक धर्म से जो रहित है, निर्विशेष स्वरूप का कथन हुआ। तो उपक्रम में ही आ गया। और उपसंहार में ही देखिए अभी आया था, स यो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद। अभी जो इसी नवम मंत्र, तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का 9 नंबर वाला जो मंत्र है, स यो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति। जो भी उस पर ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, सभी शोकों से पार हो जाता है, पापों से हट जाता है। उपसंहार में आ गया। अभ्यास क्या है? बीच बीच में बारंबार कथन करना। तो अभ्यास भी आया, आविसन्निहितम गुहाचरम नाम महत्पदम अत्र तत्समर्पितम एजत निविशस प्राणच्च। जो द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड जहाँ से हमने आरंभ किया था, वो मंत्र आया। वह स्वयं प्रकाश है, सन्निहित है, सदा सभी इंद्रियों के सन्निहित है, गुहा बुद्धि रूपी गुहा में विचरण करने वाले हैं, ऐसा वहाँ पे आ गया था। और तदेतद अक्षरम ब्रह्म स प्राणस तदुवांग मन, वही अक्षर ब्रह्म वह प्राण वाणी मन इन सभी उपाधियों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे उस परमात्मा का कथन बारंबार हुआ, बीच बीच में अभ्यास हो गया। अपूर्वता क्या है? अपूर्वता वहीं पे आया था कि 3-1-8 न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, ऐसा मंत्र है। 3-1-8 नंबर वाला जो मंत्र था, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा। हाँ, वाचा नान्यर्देवैस् तपसा कर्मणावा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस ततस्तुतम पश्यते निष्कलम ध्यायमान। 3-1-8। न तो वह चक्षु के द्वारा गृहीत होता है, न वाणी के द्वारा, न इंद्रियों, न अन्य इंद्रियों के द्वारा, न तो किसी अन्य तप के द्वारा, न ही काम्य कर्म आदि के द्वारा। तो बुद्धि की प्रसन्नता से जो विशुद्ध अंतःकरण वाले हैं, तो अंतःकरण शोधन के शुद्धि होने के अनंतर उस निष्कल परमात्मा का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, निधिध्यासन करते हुए उसका अनुभव कर लेते हैं। इस तरह से वहाँ पे उस मंत्र में अपूर्वता दिखाई गई। किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं, वाणी का विषय नहीं,
ना, किसी भी इन सभी का विषय नहीं है। केवल ज्ञान के द्वारा ही प्राप्ति होती है। ज्ञान प्रसाद से विशुद्ध सत्व होकर के ध्यान करते हैं, अपरोक्ष रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। इस तरह से वहाँ पे अपूर्वता बताई गई। और फल क्या है, फल भी दिखा दिया गया था। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। जितना भी तादात्म्य करके रखा है शरीर में, शरीर के संबंधियों में जाति, कुल, गोत्र, प्राण के धर्मों को आरोपित करता है, ये सभी जो हृदय की ग्रंथि है, तादात्म्य ग्रंथि, उन सब का भेदन हो जाता है ज्ञान से। सभी प्रकार के संशय मिट जाते हैं। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, है ना, तो कर्म जो है सभी क्षीण हो जाते हैं प्रारब्ध को छोड़ करके उस परावर परमात्मा का दर्शन कर लेने पर। और अभी आया थे यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जैसे सभी नदियां हैं बहती हुई समुद्र में जा कर के विलीन हो जाती है, नाम रूप का परित्याग कर देती है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, इसी प्रकार विद्वान नाम रूप से विमुक्त हो करके परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम, जो पर से भी पर, अक्षर से भी पर है, माया से भी पर है पुरुष, उस पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। और ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवत, ये भी आया फल। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मी हो जाता है। ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है तो ज्ञानी भी सच्चिदानंद रूप अपने को अनुभव करेंगे। सभी अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार, ये सनात्रय का परित्याग पहले हो गया है, अद्वैत में स्थित हो जाते हैं। इस तरह से ये फल हो गया। अर्थवाद क्या है? अर्थवाद मतलब स्तुति, ज्ञान की स्तुति की गई है। 3:1-10 में आया था, यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते यांस्य कामान तम तम लोकं जयते तांस्य कामांस तस्मादात्मज्ञम व्यर्चयेद भूति कामः। वह जो ज्ञानी पुरुष जिस जिस लोक को, जिस जिस प्राणी को मन से संकल्प करते हैं और जिस जिस भोग्य पदार्थों की का संकल्प करते हैं, उनको पा लेते हैं। चाहे अपने लिए चाहे दूसरे के लिए संकल्प करें, उन्हें जो है प्राप्त करा देंगे या स्वयं। इसलिए जो ऐश्वर्य चाहने वाला व्यक्ति है, ज्ञानी की ही स्तुति करे, पूजा करे। यहाँ ज्ञान की प्रशंसा की गई। देखिए, ऐश्वर्य को चाहे इसमें तात्पर्य नहीं, ये बात मैं बताया था। तो वो तो ज्ञान की प्रशंसा के लिए आए। तो ज्ञान में हमारी महत्व बुद्धि हो, जिससे हम उस ज्ञानी के पास में रह करके श्रद्धा से रहे, और श्रद्धा से रह करके कामना से रहित होकर के हम उन महापुरुष का सेवन करें, उनके पास रह करके हम उस विद्या को ग्रहण करें, तो हम भी जो है संसार सागर से पार हो जाएंगे। ये वहाँ पे बताया गया था। तो ज्ञान की प्रशंसा की गई इस प्रकार से। और युक्ति क्या है? युक्ति भी आ चुका है। एक अद्वितीय ब्रह्म है। यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षरात् विविधा सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति। जैसे अत्यंत दीप्त पावक अग्नि से हजारों की संख्या में समान रूप वाली चिंगारियां निकलती हैं, हजारों की संख्या में निकलेगी। इसी प्रकार से अक्षर पुरुष से नाना प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, विलीन होते हैं, उसी में स्थित है। जैसे रस्सी में दिखने वाला सर्प, उसका उपादान कारण वही रज्जु छिन्न चैतन्य हो गए, रज्जु में ही स्थित है, रज्जु को ढकने से नहीं दिखाई पड़ेगा। और ज्ञान होने पर रस्सी अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तो उससे अतिरिक्त नहीं, तो उसी से उत्पन्न हुआ, उसी में स्थित है, उसी में विलीन हो गया, इसलिए उसका जो है उससे भिन्न नहीं है। ऐसे पूरा का पूरा संसार माया के माध्यम से परमात्मा से उत्पन्न हो रहे हैं, परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगा। इसलिए यह पूरा का पूरा संसार परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये जो षड्विध लिंग आया,
उपक्रम उपसंहार एक लिंग हुआ, अभ्यास दूसरा लिंग, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। इन षड्विध लिंगों के द्वारा संपूर्ण वेदांत का समन्वय अद्वितीय ब्रह्म में करना, अर्थ निर्धारण करना, निश्चय करना, यह है श्रवण। अब श्रवण करने के अनंतर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से विरोध मालूम पड़ेगा कि कैसे एक ही तत्व हो सकता है। एक ही तत्व है तो नाना प्रकार के देवताओं के उद्देश्य से कर्मों का विधान क्यों होता है? ईश्वर शुद्ध बुद्ध मुक्त है, मैं दुखी क्यों हूँ? ये जो प्रत्यक्ष विरोध दिखेगा तो उस विरोध का परिहार करने के लिए युक्ति जो है, शास्त्रीय युक्तियों से परिहार करना पड़ेगा। कि जैसे वह परमात्मा अभी यहाँ भी बताया सूक्ष्म भी है, व्यापक भी है। उपाधि को लेकर एक ही तत्व सूक्ष्म और व्यापक कैसे हो सकता है? उपाधि को लेकर के। ऐसे ही जो माया उपाधि को लेकर के वही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान बना हुआ है, अविद्या और अंतःकरण उपाधि को लेकर के यह जीव अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान है, सुखी दुखी हो रहा है। इस तरह से उपाधि के माध्यम से मालूम पड़ रहा है। जैसे स्फटिक मणि के सामने जपा कुसुम रख दिया जाए, स्फटिक मणि में लालिमा दिखाई पड़ेगी। वह जो लालिमा है स्फटिक का अपना स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है। ऐसे कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख ये सब आत्मा में कल्पित है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा तो सच्चिदानंद रूप है। युक्ति से हमने फिर विरोध परिहार करके तत्व का निश्चय कर लिया और उसी में तत्व में स्थित होने के लिए बारंबार निधिध्यासन करना पड़ेगा। बारंबार निधिध्यासन करेंगे तो उसी तत्व में हमारी स्थिति हो जाएगी, ब्रह्मनिष्ठा समाधि लग जाएगी, उसी तत्व स्वरूप अनुभव करेंगे। ते जो है ज्ञान इस तरह से श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा प्राप्त होता है। तो ज्ञानी जो है ज्ञान प्राप्त करके उसी तत्व का ही अनुभव करते हुए कालक्षेप करते हैं। इसलिए सदा विवेकी को जो है इस आत्मा का विचार में ही मन लगाना चाहिए। अविवेकी व्यक्ति ही जो है शून्य वस्तुओं में रमण करता है। इसलिए एक श्लोक आया विवेक चूड़ामणि में, कस्तंग परानंद रसानुभूति उत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान चंद्रे मालादिनि दीप्यमाने चित्रेन्दुमालोकयितुं कैच्छेत्। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरे अपने स्वरूप में दिखाई पड़ेंगे, बहुत देख करके ही आह्लाद हो जाता है, प्रसन्नता आ जाती है मन में। अब पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा खिला हुआ है, उस चंद्रमा को नहीं देख करके क्या चित्र के चंद्रमा को देखेंगे? इसलिए जैसे वास्तविक चंद्रमा को नहीं देख करके चित्र के चंद्रमा को देखने से तृप्ति नहीं होती है, ऐसे ही जो परमात्मा स्वरूप भूत आनंद है, जो सभी आनंदों की पराकाष्ठा है, सभी आनंद, लौकिक आनंद उस परमात्मा रूपी आनंद की एक बूंद के भी बराबर नहीं है। ऐसी इस आनंद अनुभूति को छोड़ करके कौन विवेकी पुरुष शून्य पदार्थों में रमण करेगा? शून्य पदार्थों में जो रमण करने वाला है वो वास्तव में विवेकी है ही नहीं। इसलिए जो ब्रह्म भिन्न पदार्थों में रमण है ये तो विमुखता को ही बढ़ाता है। इसलिए विवेकी पुरुष इन पदार्थों में रमण नहीं करता है, सदा जो है तत्व की तरफ समाहित होता है, समाहित तत्व की तरफ चित्त को समाहित करता है, तत्व में ही लगाते हैं। इस तरह से यहाँ पे सदा ही जो है तत्व विषयक दृष्टि करनी चाहिए, तत्व का ही विचार करना चाहिए। असत पदार्थ के अनुभव से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। अनादिकाल से हम लोग इसी पदार्थों में ही भटकते चले आए हैं, इसलिए अब तक वासनाओं के माध्यम से अभी भी भटक रहे हैं। इसलिए सभी जो है दोष दर्शन करके इनसे तीव्र वैराग्य प्राप्त करके आत्मविचार में ही निष्ठ होकर के लगे, नितराम तत्पर होकर के लगे, तभी जा करके मुख्य
शांति की, आत्यंतिक रूप से शांति का अनुभव होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मुंडक उपनिषद का यथामति यथाधीत हमने विचार किया, और आगे जो है मुंडक तो पूरा हो गया, संपन्न हो गया। आगे के जो वक्ता आएंगे, तो मुंडक के बाद तो मांडुक्य आरंभ होता है, तो वक्ता जो भी होंगे वो मांडुक्य उपनिषद विचार करेंगे। तो सभी जो श्रवण करने वाले श्रोता लोग हैं उनके लिए मैं मंगल कामना करता हुआ, और इस प्रेमपुरी श्री प्रेमपुरी आश्रम के जो प्रेरक अधिष्ठाता है स्वामी प्रेमपुरी जी, ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज और ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, इन दोनों ही श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को प्रणाम करते हुए और सभी के लिए मंगल कामना करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।